सत श्री अकाल जी, मैं हाँ हरजोत कौर। तुसीं वेख रहे हो प्रोग्राम खबर पड़ताल। साडे नाल जुड़े हुए ने सीनियर पत्रकार सुरिंदर डल्ला जी। बहुत बहुत स्वागत है डल्ला जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल हरजोत जी, और बहुत धन्यवाद तुहाडा भी और दुनिया भर के पंजाबियों का भी बहुत धन्यवाद कि वो समा कढ़ के साडे नाल जुड़ते हैं। जी डल्ला जी, जरूर अज के प्रोग्राम के भी भरत भूषण आशू के मामले में की अपडेट है, की हुण ताज़ा जानकारी है, वह भी दर्शकों नाल सांझी जरूर करांगे। दूजे पासे जिहड़ा सुखपाल खैहरा नूं पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी वालों कारण दसो नोटिस जारी किया गया, वो भी पूरी तरह जो है खबर की जानकारी दर्शकों नाल सांझी करांगे। ते जिहड़ा प्रताप बाजवा ने भगवंत मान नूं चैलेंज असीं कह सकते हैं कि है किस दे उपर कार्रवाई करन दी गल कर दित्ती है, उसका जिक्र भी जरूर करांगे। इस तो इलावा भी ढेर सारियां होर खबरां ने जिस दे उपर आपां चर्चा करनी है इहदे प्रोग्राम दे विच। सब तो पहला डल्ला जी खबर लेना चाहांगे भरत भूषण आशू दे मामले विच कि की अपडेट है। हुण पता लग्या कि टेंडर घोटाला मामले दे विच विजिलेंस ब्यूरो वल्लों 3 नवे केस दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। डल्ला जी, किहड़े-किहड़े लोगों के केस दर्ज हो सकते हैं? ये भी खबर ने कि बहुत वड्डी गिनती में शिकायत होर भी मिल रही ने। किस तरह दी शिकायत मिल रही ने डल्ला जी, पूरी कार्रवाई नूं समझना चाहांगे। हरजोत जी, नित नवे नवे खुलासे ने जिहड़े वो पिछली सरकार दे कांग्रेस राज दे माफिया राज वेले दे हो रहे हैं। सो पता लग्या कि लगभग 18-19 शिकायत विजिलेंस ब्यूरो कोले पुज चुकियां ने पंजाब दे वख-वख जिलियां दे विच। इन्हां दे विच बरनाला भी है, संगरूर भी है, फरीदकोट भी है, पटियाला भी है, नवां शहर भी है। इस तरह लगभग 18-19 शिकायत पंजाब दे वख-वख जिलियां दे विच पहुंचियां ने विजिलेंस ब्यूरो कोले। और विजिलेंस ब्यूरो दीयां जिहड़ियां पंजाब दीयां वख-वख रेंज ने, पटियाला विजिलेंस ब्यूरो वखरे तौर पर जांच कर रही है, लुधियाना विजिलेंस ब्यूरो वखरे तौर पर, नवां शहर विजिलेंस ब्यूरो वखरे तौर पर, फिरोजपुर फरीदकोट विजिलेंस ब्यूरो वखरे तौर पर। सो विजिलेंस ब्यूरो दीयां जिहड़ियां वख-वख रेंज ने, उन्होंने इन्हां शिकायतों की पड़ताल शुरू की है। और जिस तरह दीयां खबरां आ रही ने सूत्रां दे मुताबक या मीडिया दे विच रिपोर्ट हो रही ने, कई जगह ते विजिलेंस ब्यूरो नूं जदों शिकायतां मिलियां ते मुंडली जांच हुई तो विजिलेंस ब्यूरो के अधिकारी हैरान हो गए। कहंदे कई जगह अगर कुछ वाहनों की सूची रजिस्ट्रेशन नंबर जिहड़े ढोआ ढुआई दे लई जिहड़े वाहन वरते जाने सी, एक जिले च कुछ नंबरां की जिहड़ी सूची दत्ती गई है, लगभग उस तरह की सूची किसी होर जिले दे विच भी दत्ती गई है। ये इस तरह दी खबरां ने, हालांकि ऑफिशियल कन्फर्मेशन विजिलेंस ब्यूरो करेगा। इसदा मतलब है कि अगर एक जिले दे विच किसी एक नंबर का वाहन ढोआ ढुआई कर रहा है तो वह दूजे जिले च उस समय ढोआ ढुआई किवें कर सकता है। सो ये बहुत गंभीरता दे नाल विजिलेंस ब्यूरो इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है हरजोत जी। और पता लग्या कि 3 नवे केस दर्ज किए जा सकते हैं किसी भी वेले विजिलेंस ब्यूरो वालों। और उहदे विच कई ठेकेदार ने जिहड़े उन्होंने केस दर्ज करके गिरफ्तार किया जा सकता है। सानू पता है अकाली दल भाजपा वेले अकाली दल के एक साबका लीडर सी जिहड़े हुण बीजेपी च चले गए ने, उन्हां वल्लों साबका खजाना मंत्री के खिलाफ बठिंडा दे विच शिकायत दत्ती गई है और विजिलेंस ब्यूरो उस शिकायत नूं भी देख रही है। हुण की आउंदे दिनां दे विच कांग्रेस के होर वड्डे वड्डे लीडर भी टेंडर घोटालियां च विजिलेंस ब्यूरो के मंडियां दे इन्हां घोटालियां दे विच नामजद होणगे। ये एक बहुत वड्डा खतरा बनया होया है। कांग्रेस के बहुत लीडर ने जिहड़े हुणे तो ही उन्होंने कानूनी सलाह लैनी शुरू करती। और कई ठेकेदार ने जिहड़े पहला वख-वख लीडरां दे संपर्क च रहिंदे सी, उन्होंने भी एक दूजे तो दूरी बना ली। सो कई ठेकेदारां ने कांग्रेस के लीडरां तो दूरी बना ली। ठेकेदारां नूं ये लगता है कि अगर विजिलेंस ब्यूरो सानू पुछगिछ लई सद्देगा तो अगर असी उस लीडर के नेड़े रवांगे तो असी फिर की करांगे। सो हुण ठेकेदार कहते हैं कि असी तां संबंधित लीडरां के नाम लै देने ने अगर इस तरीके की कोई नौबत आउंदी है। ये सूत्रां के जरिए सारियां गल्लां इस वक्त चर्चा दे विच ने। और कल भी लुधियाना की विजिलेंस ब्यूरो ठेकेदार तेलू राम नूं जेल दे विचों प्रोडक्शन वारंट ते लैके आई सी और उन्होंने अदालत दे विच भी पेश किया गया। एक होर शिकायत सी, उहदी इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले दे विच तेलू राम नूं लिआंदा गया सी इसे मामले च, टेंडर घोटाले के मामले दे विच ही। और भारत भूषण आशू की जिहड़ी तुसीं गल कीती है, भारत भूषण आशू उन्होंने 2 दिनों के होर पुलिस रिमांड के उत्ते भेज दिता गया है।
सो हुण भारत भूषण आशू नूं कल दोबारा अदालत दे विच पेश किया जाएगा। सो 29 तरीक नूं उन्हां नूं पेश किया गया सी, हुण 31 अगस्त नूं भारत भूषण आशू नूं दोबारा अदालत दे विच पेश किया जाएगा। और इस मामले दे विच विजिलेंस ब्यूरो हरजोत जी अज कोई नवा प्रैस नोट भी जारी कर सकती है और पिछले दिनों की पुछगिछ के दौरान जिहड़ियां प्राप्तियां ने उन्हां दे खुलासे भी कर सकती है। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन भी विजिलेंस ब्यूरो वालों की जा रही है। ये भी सूत्र दसदे ने कि विजिलेंस ब्यूरो जिहड़े मुलजम फड़े गए ने हुण तक टेंडर घोटाले दे विच उन्हां दे दुबई नाल संबंधित लिंक खंगाल रही है कि इन्हां मुलजमां दा दुबई नाल कोई संबंध सी या है। इहदे उपर भी विजिलेंस ब्यूरो ने अपनी नज़र तिखी की हुई है। इहदे नाल नाल हरजोत जी विजिलेंस ब्यूरो ने कुछ जिहड़े साबका मंत्री ने भारत भूषण आशू उन्हां दी मित्र मंडली दे जिहड़े कुछ साथी सी पता लग्या कि उन्हां नूं भी नोटिस किया गया और ये मन्निया जा रहा है कि उन्हां नूं विजिलेंस ब्यूरो थाणे दे विच सद्दिया गया है और उन्हां कोलों कई तरह दी जानकारियां ने जिहड़ियां वो मंगियां जाणगियां और उन्हां दे जिहड़े कारोबार ने उन्हां दा भारत भूषण आशू नाल किहो जिहा रिश्ता सी, उन्हां दा कारोबार की भारत भूषण आशू दे नाल साझा सी, भारत भूषण आशू दे नाल उन्हां दे की वपारक संबंध सी या सिर्फ दोस्ताना संबंध सी या सिर्फ पोलीटिकल संबंध सी। ये सारे पहलुआं तो हुण विजिलेंस ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन करेगी और जिहड़ी मैं दुबई की गल कीती है ये भी देखेगी विजिलेंस ब्यूरो। सूत्र दसदे ने कि इन्हां लोकां दे की दुबई दे विच भी कोई कारोबार ने, कि इन्हां भारत भूषण आशू की मित्र मंडली दे कि दुबई च कोई वपार ने, कोई कारोबार ने, कि किसी तरह का कोई साझा कारोबार तो नहीं इस वक्त दुबई दे विच चल रहा। ये सारे पहलू ने जिहड़े इन्हां नूं खंगालिया जा सकता है क्योंकि मामला ये बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल है और किते ना किते विजिलेंस ब्यूरो अज या कल, क्योंकि कल 31 अगस्त नूं फिर भारत भूषण आशू नूं पेश किया जाना है। सो अज या कल विजिलेंस ब्यूरो हुण तक दीयां प्राप्तियां या अगर कोई होर गिरफ्तार करने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है उहदे बारे विजिलेंस ब्यूरो जानकारी दे सकती है। और मीनू पंकज मल्होत्रा हजे तक पुलिस की गिरफ्तारी तो बाहर है और एक इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के साबका चेयरमैन जिन्होंने एक वक्रे मामले दे विच विजिलेंस ब्यूरो गिरफ्तार करना चाहती है उन्हां बारे भी विजिलेंस ब्यूरो आंकड़े इकट्ठे कर रही है कि वह भी भारत भूषण आशू के काफ़ी करीबी दसे जाते रहे हैं। सो इस करके विजिलेंस ब्यूरो 3 नवे केस वक्-वक् जिलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ दर्ज करने की तैयारी कर रही है और इन्हां मामलों के विच भारत भूषण आशू के नाल आले दुआले जिहड़े उन्हां दे जुड़े उन्हां दे दोस्त ने, मित्र ने, उन्हां कोलों किस तरह की जानकारी मिलती है ये जानकारी भी विजिलेंस ब्यूरो अजकल दे विच साझी कर सकती है। सो इस टेंडर घोटाले के मामले दे विच परतां खुलण दा जिहड़ा खतरा है वो लगातार बरकरार है। कई तरह के इंकशाफ अजे तक होए ने, हुण आउंदे दिनां च देखदे हां कि होर की इंकशाफ हुंदे ने। जी डल्ला जी अगली खबर वाल रुक करिए तो सुखपाल खैरा के बयान के बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर आपस में जो है एक नवी तरह की राजनीति सियासत सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ मिल रही है। सो इसनों भी जरूर समझना चाहांगे। हरजोत जी कांग्रेस दे विच आपसी जिहड़ा मतभेद है एक बारी फिर खुल के सामने आ गए। अखबारां दे विच तां चलो जो कुछ छप रहा है कांग्रेस की आपसी फुट नूं लैके वो तो छप रहा है। हुण भी कांग्रेस दे विच फुट है जिहड़ी वो लुकी नहीं किसी तो। सुखपाल खैरा उन्होंने जिहड़ा बयान दिता सी उस बयान ते नाराज़ हो गए सी जिहड़े प्रधान सी राजा वड़िंग। और अगर सुखपाल खैरा ने सोशल मीडिया ते अपना बयान दिता सी ते राजा वड़िंग ने भी कैमरे अगे अपना बयान दे दिता सी। सो दोवां ने इक्को तरीके दे नाल अपनी गल रखी। सुखपाल खैरा ने कहा सी कि सारी ऊर्जा एक लीडर ते ना लगाओ, पंजाब दे होर बहुत सारे मुद्दे ने, कांग्रेस सिर्फ ते सिर्फ भारत भूषण आशू के मामले ते धरना दंदी नज़र आ रही सी। सुसाइड के मुद्दे ने, किसानों के बेरोजगारी के मुद्दे ने, आम आदमी पार्टी की वादा खिलाफी के मुद्दे ने। सो बहुत सारे मुद्दे ने, वो कहते असीं उन्हां मुद्दों पर भी अपना ध्यान केंद्रित करिए। और सुखपाल खैरा ने बेनती की सी लेकिन राजा वड़िंग जी कहते भी बिन मंगे सलाह नाल कई बारी कदर घट जाती है। राजा वड़िंग उन्होंने अपना पक्ष रखता। उधर सुनील जाखड़ के जिहड़े भतीजे ने संदीप जाखड़ उन्हां दे वखरे बयान आ रहे हैं। हुण पता ही लग्या कि हरीश चौधरी ने जवाब मंगया सुखपाल खैरा तो। हुण अगे जदों नवजोत सिंह सिद्धू होने भी बयान दिंदे सी
पंजाब दे हक च। एक वारी राजा वड़िंग दी ही कहते राजा वड़िंग की सिफारिश से ही हरीश चौधरी होना ने नोटिस भेजता सी हाई कमांड नूं चिट्ठी भेजती सी कि अनुशासनी कार्रवाई की जाए नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ। इस तरीके की गल है जिहड़ी उदों सामने आई सी। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू ते अज तक कोई कार्रवाई नहीं कर सकी कांग्रेस। अच्छा, एक बारी जवाब मंगिया सी बीबी परनीत कौर कोलों भी, कहते कारण दसो, नोटिस भेजा सी ते कुछ समय च उहदा जवाब देना सी। अज तक पता ही नहीं लग्या कि बीबी परनीत कौर ने कोई जवाब दिता भी है या नहीं। पर कांग्रेस पार्टी ने अज तक बीबी परनीत कौर ते भी कोई अनुशासनी कार्रवाई नहीं की। सो इस करके कांग्रेस दे विच जिहड़े वड्डे वड्डे लीडर ने वो अपनी तरह दे नाल ही कांग्रेस दे विच काम करन दे तरीके दे नाल उसे तरह बने हुए ने जिवें चोणां तो पहलां। और ये सब नूं पता है कि कांग्रेस दी फुट ने कांग्रेस दा बहुत वड्डा नुकसान 2022 दीआं चोणां दे विच कीता सी। और हुण मैनूं लगदा है कि जिस तरह नाल कांग्रेस दी फुट फेर नज़र आउण लग गई है, सो 2024 तो पहलां भी वड्डी तिड़क जिहड़ी कांग्रेस पार्टी दे विच पैंदी नज़र आउंदी है। इहदा खतरा सानूं नज़र आउंदा। डला जी, उधर प्रताप सिंह बाजवा ने भी भगवंत मान नूं चैलेंज कर दिता है तो उन्होंने साफ तौर पर पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान नूं कहा कि जेकर उन्होंने विच हिम्मत है, यानी कि पंजाब सरकार दे विच हिम्मत है, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के उपर भी जांच शुरू करवान के कई तरह के खुलासे। उन्होंने मतलब है कहता कि हो सकता है भी जांच शुरू करवाई जाए। एक बहुत ही वड्डी गल जो है प्रताप सिंह बाजवा ने यह कही है। सो ये पूरा मामला की है, इसकी जानकारी भी दर्शकों नाल सांझी करनी बनती है। देखो, प्रताप बाजवा हुणे पटियाला गए सी, साबका खेतीबाड़ी मंत्री काका रणदीप सिंह उन्होंने नाल सी और पत्रकारां नूं संबोधन करदे प्रताप सिंह बाजवा ने खुल के कैप्टन अमरिंदर सिंह ते अपनी भड़ास कढ़ी और उन्होंने भगवंत मान नूं सीधे तौर पर चैलेंज करता। वो कहंदे अगर भगवंत मान सही शब्दां 'च ईमानदार ने तो कैप्टन वेले दे घोटालियां दी जांच कराउण, विजिलेंस भेजण मोती महल दे विच। हुण इह सवाल बहुत वड्डा है। प्रताप बाजवा सियाणे लीडर ने, बहुत तजर्बेकार लीडर ने। मैनूं लगदा है कि बीबी परनीत कौर ते भी उन्होंने निशाना विन्हता जाके। वो कहंदे बीबी परनीत कौर ने बीजेपी तो चोण लड़नी है, अपनी लोक सभा की सीट बचाउण लई वो कांग्रेस नहीं छड्ड रहे। तो कांग्रेस ने अज तक बीबी परनीत कौर ते कार्रवाई कोई नहीं की। हुण प्रताप बाजवा कहंदे कि भगवंत मान अगर ईमानदार ने तो वो कैप्टन अमरिंदर दे मोती महल दे विच विजिलेंस भेजण। उंज ये गल बहुत वड्डी है। जदों आम आदमी पार्टी विरोधी धिर च सी तां सब तो वड्डे सियासी हमले कैप्टन अमरिंदर सिंह दे हुंदे सी। कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार नूं करप्ट सरकार दस्सिया जांदा सी और सीधे तौर पर कहा जाता सी कि मुख मंत्री दी शह नाल सारा कुछ हो रहा है। हुण पिछले समयां च कैप्टन अमरिंदर दे खेमे वालों एक शगुफा छड्डिया गया सी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत जल्द विधायकों की सूची दे नाल भगवंत मान नूं मिलणगे। कांग्रेस हाई कमांड नूं भी विधायकों ते कार्रवाई लई कहा सी ते सारा फोकस इंज हो गया जिवें कैप्टन अमरिंदर दा कसूर ही कोई नहीं, कांग्रेस के मंत्री ते विधायक ही करप्ट सी। हुण उस तो बाद ना तो कैप्टन अमरिंदर सिंह भगवंत मान नूं मिले, ना सूची दित्ती ते ना ही भगवंत मान होना ने कदी ये संकेत दिता कि कैप्टन अमरिंदर सिंह दे समय होए घोटालियां दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह तो भी पुछगिछ की जा सकती है। उंज राह हजे भी खुले ने। मंडियां का जिहड़ा टेंडर घोटाला है ये भी जे लोड़ पवे तो विजिलेंस ब्यूरो कैप्टन अमरिंदर तक पहुँच कर सकती है। उंज सिटी सेंटर मामले दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं जिहड़ी क्लीन चिट मिली है उस क्लीन चिट नूं भी भगवंत मान फरोला फरोली कर सकती है। पर प्रताप बाजवा का बयान और चैलेंज भगवंत मान नूं है। हुण वेखदे हां कि की भगवंत मान ते प्रताप सिंह बाजवा दे इस चैलेंज का कोई फर्क पैंदा है या नहीं पैंदा। डला जी, पंजाब दे विच जो है गुजरात अते महाराष्ट्र तो नशा आउण दीआं खबरां जो है चर्चावां चल रही ने। पंजाब पुलिस ने भी दावा किया है, अरविंद केजरीवाल ने भी सवाल किए कि नशा आ किवें रहा। सो डला जी, समझना चाहांगे कि ये पूरा मामला की है, आखिर किवें गुजरात अते महाराष्ट्र तो ये नशा पंजाब तक पहुँच रहा। हालांकि दावे किए जा रहे हैं कि बहुत सख्ती रखी हुई है पंजाब दे विच कि किसी तरीके का नशा पंजाब विच ना आवे। फिर ये खबरां किवें ने, की है पूरा मामला? हरजोत जी, पंजाब पुलिस वालों जदों तो नवें डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब च आए ने गौरव यादव, चंगी परफॉर्मेंस पुलिस की देखने को मिली है। लॉ एंड ऑर्डर पंजाब दे विच दुरुस्त होया है, कतलो गैरत दीआं वारदातां घटियां ने और किते ना किते पंजाब पुलिस की जिहड़ी पकड़ है वो सूबे दे उत्ते मजबूत हुंदी दिखाई दिंदी है और इसे करके नशा भी फड़िया जा रहा। देखो, नवां शहर दे विच
ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਟੂਲ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 38 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਟਰੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਬੰਧ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਨੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਗੁਜਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੋਰਟ ਤੇ? ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਤਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕੌਣ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਧੰਦੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੋਚੋ ਕਿੰਨਾ ਡਰੱਗ ਬਿਨਾਂ ਫੜੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਦਾ ਇਹ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਚੋਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਐਂਗਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਨਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਔਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਬਾਹਰੋਂ ਨਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਸਮਗਲ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਠੱਲ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ BSF ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਘਟਿਆ, ਪਰ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਾਰਡਰ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ CM ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਡਰੱਗਸ ਦਾ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਇਆ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ, 38 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੁਣ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗਸ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਸਖਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਖਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਆ ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸੀ ਪੋਰਟ ਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਫੀ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਾਦਾਦ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਫੜੀ ਆ 38 ਕਿਲੋ ਫੜੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫੈਕਟਿਵ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 75 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾ ਪੋਰਟ ਤੇ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ 72.7 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ਿਵਾ ਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ 38 ਕਿਲੋ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 185.5 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀ ਪੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਡੱਲਾ ਜੀ, ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਆਖਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਖਤੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਆ ਪੂਰਾ? ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚੱਕੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪੁਲ ਹਰਜੋਤ ਜੀ ਗਿਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਰੇਤੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲ ਨੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡ, ਦਰਿਆ ਦਾ ਬੈੱਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ, ਸੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡ 'ਚੋਂ ਰੇਤਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,
ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਲੇ ਹੋਏ ਔਰ ਕਈ ਥਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਗਰ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ BSF ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ज़्यादा चंगी गल है, क्योंकि बहुत ईमानदारी के नाल माइनिंग है ये साडे सूबे दे विच होनी चाहिए है। साडा बहुत वड्डा आमदन का स्रोत है, पर यह साडे लई खतरा भी है। बहुत ध्यान दे नाल सावधानी पूर्वक मैं पक्ष चाह कि माइनिंग होवे। देखो पंजाब दे जिहड़े माइनिंग माफिया का काम चल रहा, अज जो पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट दीयां टिप्पणियां ने उन्हें इस सारे जिहड़ा ये स्कैंडल लंबे समय तो चल रहा है इनू नवा मोड़ दिता। जो रिपोर्ट अज उत्थे BSF की ते होर केंद्री फोर्सेस की पेश हुई है उन्हें सारे देश नू हैरान कर दिता कि जिस पद्धर के उत्ते माइनिंग का काम चल रहा है वो इस लैवल के उत्ते हुण पहुँच गया, उहदे वास्ते देश की सुरक्षा नू खतरा। उहदे वास्ते जिहड़ा साडा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिवें ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ISI ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ISI ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। इस करके मैं समझदा कि हुण साडी सरकार जिहड़ी कुंभकर्ण दी नींद सुत्ती हुई है इहनूं जागना चाहिए कि हुण कल्ला माइनिंग का काम ही नहीं, जिहड़ा गृह विभाग का काम है वह भी खतरे च पै गया। और असीं लगातार कह रहे सी और माइनिंग माफिया कितना मजबूत हो गया ये तुहाडे सामने है कि जदों 1200 रुपए दे लोकां नूं रेता मिलदी सी वो हौली हौली कांग्रेस के राज दे विच जिहड़ी 3000 ते पहुंची सी तो हुण 7000 के उत्ते पहुँच गई लोगों को एक साधन वास्ते। तो की सरकार नूं इस गल की नॉलेज नहीं? हाँ बिल्कुल रोक लगा दी, पूरी तरह ना रोक लगा दी। बीट इलीगल लीगल माइनिंग जो भी है सब बंद। कोर्ट काफ़ी आज सख्त भी देखा पंजाब सरकार के जवाब तो ना खुश सीगा और काफ़ी गल्लां बातां काफ़ी कीआं। कोर्ट ने जो नैशनल सिक्योरिटी का मसला है उन्होंने लैके गंभीर तरह नाल अपना ऑब्जरवेशन दिता है, काफ़ी गंभीर ने इस चीज़ को लैके कि नैशनल सिक्योरिटी का मसला है। जी डला जी, अगली खबर की गल करिए तो श्री करतारपुर साहिब जी के गुरुद्वारा साहिब बारे मनजिंदर सिंह सिरसा ने जो वड्डी गल कही है, वड्डा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार वालों दर्शन स्थल बनाने की तैयारी की जा रही है जो कि 6 महीनों के अंदर पूरा हो जाएगा। सो यह दर्शन स्थल जब बनता है तो किवें संगतां नूं इस दे नाल फायदा होएगा, इस दी जानकारी भी जरूर चाहांगे आपां दर्शकां नाल सांझी करिए। हरजोत जी बहुत वड्डी गल है। फिर गल नवजोत सिंह सिद्धू की भी करनी बनती है, क्योंकि जदों श्री करतारपुर साहब के लांघे की गल आउंदी है, करतारपुर साहब के पवित्र कोरीडोर की गल आउंदी है, तो नवजोत सिंह सिद्धू के यतन किसी तो लुके नहीं। उस वेले दे प्रधानमंत्री पाकिस्तान के इमरान खान, उस वेले दे पंजाब के वड्डे आगू नवजोत सिंह सिद्धू और साडे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सो हालांकि कैप्टन अमरिंदर शुरुआत दे विच बहुते ज़्यादा इस गल नूं लैके गंभीर नहीं सी दिखे कि नवजोत सिंह सिद्धू ने जदों कहा कि पाकिस्तान की सरकार लांघा खोलने लई तैयार है, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ते कई लीडर उदों BJP दे भी इस गल नूं मनदे नहीं सी, पर लांघा खोलिया। और श्री करतारपुर साहब के लांघे बारे हुण मनजिंदर सिरसा ने वड्डी खबर दित्ती है कि साडी सरकार है जिहड़ी वो 6 महीनों के विच एक दर्शनी स्थल बनाएगी। सो दर्शनी स्थल बनन तो बाद श्री करतारपुर साहब के गुरुद्वारा साहब के मुकम्मल पूरे गुरुद्वारा साहब के दूर तो दर्शन वो लोग भी कर सकणगे जिन्हां कोले पासपोर्ट नहीं है। हुण भी दूरबीन के जरिए बहुत सारे लोग उत्थे दर्शन करते हैं, पर जिहड़े दर्शनी स्थल बनन दे नाल होर बहुत तरह दीयां सहूलतां जिहड़ियां ने वो मिलणगीआं। सो मनजिंदर सिंह सिरसा के मूँहों भी ये पूरी गल एक बार सुनते हैं। ये लई कहते केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। सो बहुत बहुत धन्यवाद किया जाना बनता है इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी। गुरु नानक नाम लेवा संगत वास्ते बहुत बड़ी खुशखबरी आ जो करतारपुर साहिब गुरु नानक देव पातशाह जी का पवित्र चरण छूह स्थान जिस दे दर्शन दिदारे पासपोर्ट ना होने करके कई संगतां नहीं कर पा रही सी, उन्हां वास्ते भारत सरकार वालों ये विशेष कार्रवाई की जा रही है।
ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟਾਵਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 9 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਜਿਹਦੀ ਹਾਈਟ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਕਰੀਨਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਟੋਟਲ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਤੇ 450 ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨੀ ਸਥਾਨ ਆ ਇਹ ਲਗਭਗ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ-ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡੱਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।